वेलकम टू मसाला मॉर्निंग्स। आज की सुबह जितनी मैंने एनर्जी के साथ आपको वेलकम किया है, ऐसी किसी की सुबह यहाँ पे नहीं थी। एक दिन होता है जब सबको ऐसा लगता है कि बस जल्दी जल्दी हो रही है और नींद आ रही है। तो जनाब, अगर आपको भी नींद आ रही है तो एक आप पकड़े चाय का कप, कॉफ़ी का कप, क्योंकि आज का शो वैसे तो रोज़ ही मज़ा आता है, मज़े मज़े की रेसिपीज़ होती है, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट जो है ना वो शो है आज का। उसकी वजह ये है कि साइमा मकबूल हमारे साथ होंगी और हमारे लिए बनाएंगी बड़ी मज़े की, ऑफ कोर्स बेकिंग करती हैं वो बहुत ही अच्छी सी। तो विपी विप हमारे साथ है। इसके साथ साथ जो है वो आपको बता दूं कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स वो इस्तेमाल करेंगी उसमें से बहुत सारे ऐसे बेकिंग के इंग्रेडिएंट्स हैं और जो नहीं भी किए इस्तेमाल वो भी आप ले सकते हैं बेक हाउस से। तो अगर आपका ड्रीम है घर पे बिल्कुल परफेक्ट वाली बेकिंग करना, तो आज का शो आपके नाम। हर किसी की फेवरेट है साइमा मकबूल। एक तो वो बनाएंगी जनाब केक और एक वो बनाएंगी कुछ पान जैसी आइसक्रीम। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और टाइम को वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले चलते हैं साइमा की तरफ। तो अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और 2 रेसिपीज आज आप बना रही हैं। पहले तो मुझे बताएं वो जो बबल केक बना रही है। बबल केक, अच्छा बबल केक एक्चुअली एक छोटी सी टेक्निक और इनोवेशन कह सकते हैं कि इनोवेटिव सी रेसिपी है। ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए जैसे हम केक्सिकल्स बनाते हैं, केक पॉप्स बनाते हैं, तो जो हमारा अगर कुछ वेस्ट होता है केक का, हम डूम समटाइम्स रिमूव करते हैं, तो उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करके आप ईद के लिए और या थोड़ा सा ऑर्डर वर्क अगर कर रहे हैं बच्चों को खुश करने के लिए उसको बबल इफेक्ट दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे एक फेमस हमारी चॉकलेट भी है। मैं वही सोच रही थी कि शायद वैसा कुछ होने वाला है, उस जैसा इफेक्ट आएगा। जी, और उसको हम केक से ही शेप देंगे। और इंशाल्लाह इसके साथ साथ ये है कि मैं केक की रेसिपी देने वाली हूँ। ये रेसिपी बहुत सिंपल है, 1 स्टेज मेथड पे है। सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक जाने, वेट इंग्रेडिएंट्स एक जाने, बहुत मॉइस्ट है, बहुत अच्छा फ्लेवर है। ये रेसिपी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग जब चॉकलेट केक बना रहे होते हैं, बहुत ही डेकोरेंट किसी को चॉकलेट केक चाहिए हो तो उसका बेस आप ये केक रख सकते हैं। और इसी से आप केक्सिकल्स बना सकते हैं, केक पॉप्स बना सकते हैं। एक बेसिक रेसिपी है लेकिन इसको आप डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। और इसके साथ हम उसके बाद आइसक्रीम भी बनाएंगे। एग्जैक्टली। और पान क्योंकि पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है, हमारा यहाँ का एक कह लें कि फेमस भी है, कराची से है हम लोग, तो डेफिनेट सी बात है, सबको पता है खाने के बाद अक्सर हम लोग पान खाना पसंद करते हैं। ख़ास तौर पर जब आप डिनर्स पे जाते हैं तो उसी चीज़ को इनोवेशन के साथ कि आप किस तरह से आइसक्रीम में पान का फ्लेवर ला सकते हैं ताकि जब आप अपने गेस्ट को डिनर के बाद सर्व करें तो वो पान की भी कमी पूरी करेगा और डेजर्ट की भी। तो बहुत ही इसका बहुत मज़े का फ्लेवर है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। चलिए जी, ज़बरदस्त। पान केक की पान आइसक्रीम की जाने भी बढ़ेंगे, लेकिन पहले केक का काम केक का स्टार्ट करेंगे। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको हमने माइंड में रखना है। अच्छा, यहाँ पे मिल्क और विनेगर है जिससे मैं थोड़ा सा इसको जो है कडल्ड करूँगी। इससे होता क्या है, इससे हमारे केक में बहुत ज़्यादा मॉइस्ट टेक्सचर आता है। अगर कोई इसको यूज़ ना करना चाहे वो इसकी जगह योगर्ट भी ले सकता है, लेकिन हाफ़ क्वांटिटी में, आप इतनी क्वांटिटी में नहीं लेंगे। और किसी के पास सार क्रीम है तो आप सार क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको इजीली अवेलेबल है मार्केट में। आप सार क्रीम ले लीजिए लेकिन हाफ़ क्वांटिटी में, ठीक है। हमारे पास जितना भी मिल्क है इसको मैं थोड़ा सा ल्यूक वार्म करूँगी। ठीक है, ल्यूक वार्म आप करें। जब तक मैं बता देती हूँ कि इसकी जो क्वांटिटी है मिल्क की वो है 150 ग्राम और जो विनेगर शामिल करेंगी वो है 1 टीस्पून। एंड अगेन आई एम श्योर कि साइमा कई बार ये बात डिस्कस कर चुकी होंगी, लेकिन जब बेकिंग की बात आती है ना तो टीस्पून का मतलब मेजरिंग वाला और टेबल स्पून का मतलब भी जो मेजरिंग के स्पून होते हैं। एक बार आपने बस वो सेट लेना है और पूरी जिंदगी आप चला सकते हैं। बिल्कुल, वो तो ख़त्म ही नहीं होते, हमेशा आप यूज़ कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, बजाय आपके घर वाले स्पून के। और लूक वार्म कर लिया है। अच्छा, ये कुछ बटर मिल्क से एग्जैक्टली बटर मिल्क जैसा ही ये बनेगा। थोड़ा सा हम इसको कडल्ड करेंगे, ठीक है। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून जो है विनेगर ऐड करके हल्का से गुड स्टर देंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए साइड पे रख देते हैं, या इतनी देर कि हम सभी इंग्रेडिएंट्स को जो है जब तक गैदर कर लेते हैं। सही। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स में फ्लावर है। आसान तरीका है कि फ्लावर हम अपने बोल में डालेंगे। किसी के पास अगर स्टैंड मिक्सर नहीं है, हरगिज़ परेशानी होना, आप आराम से किसी भी घर के बड़े बोल में आप ये काम कर सकते हैं। कैस्टर शुगर है,
ये हम ऐड करेंगे इसी में। मैदा शामिल किया है 250 ग्राम और कैस्टर शुगर शामिल की है 300 ग्राम। बिल्कुल, कोको पाउडर है हमारे पास, ये हम इसमें ऐड करेंगे। मेरे पास बेक हाउस का है, डार्क कोको पाउडर है। कोशिश कीजिए जितने अच्छे इंग्रेडिएंट्स आप ले सकें, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट भी होगा। बिल्कुल। बेकिंग पाउडर है हमारे पास, ये हम ऐड करेंगे इसी में 2 टीस्पून के बराबर। बेकिंग सोडा भी हम इसी में ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। ठीक है, और ये सभी हमारे जो हैं इंग्रेडिएंट्स एक तरफ हो गए। इसको एक हल्का अच्छा, ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। बिल्कुल ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे इसको पहले। अच्छा, ये थोड़ा गहरा है तो निकल नहीं रहा ड्राई इंग्रेडिएंट्स, बिल्कुल, वरना तो वो क्लाउडी हो जाता है। एग्जैक्टली। घर में भी जैसे हम कर रहे हैं, अगर यही काम आप कर रहे हैं तो आप कोई बड़े साइज़ का बोल ले लें और उसको हैंड विच से आप इजीली मिक्स कर लें, या हम छन्नी में डाल के सीव कर सकते हैं ताकि सब एक साथ हो जाए। अच्छा, यहाँ पे एग्स है, वाटर है हमारे पास, वनीला एक्सट्रैक्ट है। एग्स में ही मैं जो हूँ वनीला एसेंस ऐड कर दूंगी। ठीक है, आप चाहें तो आप चॉकलेट एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल है हमारे पास, ये हम इसी में ऐड कर देंगे। 80 ग्राम ऑयल का इस्तेमाल है और जो वनीला एसेंस ऐड किया है वो 1/4 टीस्पून। और जो है इसको मैं थोड़ा सा जब तक जो है लाइट सा इसको बिल्कुल इसको विस्क कर लेंगे ताकि इजीली उसमें जो है चला जाए। और पानी जो है, अच्छा ये रेसिपी इतनी अल्टीमेट टाइप की है कि आप इसको एक तो इंस्टेंटली बना सकते हैं। इसमें पानी जाता है लास्ट में, गर्म पानी। अक्सर सुना होगा कुछ रेसिपीज़ में हम हॉट वाटर ऐड करते हैं। बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों हम गर्म पानी ही क्यों इस्तेमाल करते हैं। उसकी रीज़न सभी जो है उसके टेक्सचर का ताल्लुक है। जितना मॉइस्ट केक आप चाहते हैं आप उसको पानी को गर्म करेंगे, या इसका एक और तरीक़ाकार जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आपके पास डच प्रोसेस्ड कोकोआ पाउडर है तो उस कोको पाउडर को आप गर्म पानी में इसीलिए सोक करते हैं कि वो ब्लूम हो जाए। तो जब हम गर्म पानी लास्ट में ऐड करते हैं तो ये सडन हमारी सभी चीज़ों को जो है कोको पाउडर का इसको ब्लूम करता है और उसके टेक्सचर पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो ये बहुत मॉइस्ट और सॉफ्ट केक बनता है। इस केक पे नॉर्मली डूम आता है, ये एक नेचुरल कह लें कि इसकी साइंटिफिक रीज़न है, इस पे डूम आता है। लेकिन अगर आप डूम नहीं चाहते केक के ऊपर तो आप स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करें। मैं पहले भी सबको बता चुकी हूँ कि गीला कपड़ा, टॉवल ले लीजिए, आप इस तरह का कोई भी डस्टर ले लीजिए, उसको गीला करके और आप रैप करें अच्छे से फॉइल शीट में और अपने केक पैन के साइड पे लगा दें तो आपका एकदम लेवल्ड केक जो है वो बेक होगा। ठीक है। अच्छा और साइमा, हमारे पास ब्रेक का टाइम है, उससे पहले आप कुछ बताना चाह रही हैं? बिल्कुल, मैं बस यही बताना चाहूँगी कि हम ये देखें, ये थोड़ा सा कडल्ड हो गया है। अगर थोड़ा सा हम और वेट करते तो ये और हो जाता। तो घबराना आपने नहीं है इसको लेके, बिकॉज़ यही मकसद है। ठीक है, यही मकसद है इसको कडल्ड करने का। ये भी हम इसमें ऐड करके और ये सभी वेट इंग्रेडिएंट्स में इसमें पोर करने लगी हूँ। हम इसको मिक्स करेंगे और मैं आपको केक पैन दिखा देती हूँ। हमारे पास जो है 8 इंचेस के केक पैन्स हैं। मैं 2 केक पैन्स में इसको बैटर को डालूंगी ताकि जल्दी बेक हो, और हम 165 सेल्सियस पे बेक करने जा रहे हैं। और बाकी का प्रोसेस आपको दिखा देंगे। बिल्कुल, मैं ये सामने ही पोर कर देती हूँ ताकि किसी को जो है ये परेशानी ना हो कि हमने किस टाइम पे पोर किया है। ये आपके सामने मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। थोड़े से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया, वेट इंग्रेडिएंट ऐड किया, अब इसको जो है वो विस्क करेंगी और मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। आ चुके हैं वापस हम, वेलकम बैक। और अब बनने वाली है पान आइसक्रीम, लेकिन उससे पहले साइमा दिखाना चाह रही है केक उन्होंने निकाल लिया है। बिल्कुल। और अच्छा, टिश्यू भी बल्कि मुझे दीजिएगा। हाँ, अच्छा, मेरे पास 2 केक पैन्स हैं। मैंने एक जैसे केक पैन्स जो हैं इनको नीचे सा करना, मैंने एक जैसे केक पैन्स जो है वो लिए हैं और उसके अंदर इक्वली हमने बैटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आप अच्छे से इसको लाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और हम इसको जो है बेकिंग के लिए रखेंगे। और अगेन 2 में इसलिए उन्होंने इसका यूज़ किया है ताकि ज़रा टाइम सेव हो जाए, के ऊपर एक हम। बिल्कुल ठीक है, ऑलराइट। 165 एग्जैक्टली 165 सेल्सियस पे जो है हम इसको करेंगे। मैं हैंड वॉश कर लूँ, फिर हम आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे तकरीबन कितना टाइम लगना चाहिए साइमा इनको? इसको 25 to 30 मिनट्स लग जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसर्टेड स्कीवर कम्स आउट क्लीन वाली हमारी स्टोरी है कि जब आप स्कीवर जो है उसमें करें, चेक करें या छुरी की मदद से, वो बिल्कुल क्लीन आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और छोटी सी बात मैं बता दूँ
कि समटाइम्स उस पे जब हम स्कीवर इंसर्ट करते हैं या हम नाइफ से उसको चेक कर रहे हैं तो उस पर छोटे छोटे क्रम्स आते हैं। तो कई लोग ये समझते हैं कि ये स्टिल अभी कच्चा है, वो नहीं होता, वो छोटे छोटे क्रम्स का आना ज़रूरी है। ओके। बैटर नहीं लगना चाहिए, जितने स्मॉल क्रम्स आएंगे उतना ही मॉइस्ट आपका केक होगा। जी, उसके बाद अगर आप उसको बेक करेंगे तो वो ओवर बेक्ड हो जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा। तो बेहतर है कि जब छोटे छोटे क्रम्स लगे आएँ आप उसको ओवन से रिमूव कर दीजिए। ठीक है, यहाँ हम चलते हैं अपनी आइसक्रीम की जानिब। बहुत यूनिक फ्लेवर के साथ है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि हम लोग समटाइम टाइम सेव कर रहे होते हैं और यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा मेस नहीं करना चाहते, हम ये आपके पास जो रेसिपी कार्ड में इंग्रेडिएंट्स मेंशन हो रहे हैं उसमें है एक इंग्रेडिएंट एवेपोरेटेड मिल्क। मैंने क्या किया है, एवेपोरेटेड मिल्क जिस क्वांटिटी में आई गेस 200 ग्राम्स है, उसमें 4 अदद पान के पत्तों को हमने जो है अच्छे से वॉश करके उसका जो स्टेम है उसको रिमूव कर दिया ताकि वो बिटर फ्लेवर ना दे, और हमने उसको ब्लेंड कर लिया। आपकी चॉइस है, आप इसको स्ट्रेन करना चाहें आप कर सकते हैं, मैंने स्ट्रेन नहीं किया क्योंकि प्योर फ्लेवर आएगा उसका, तो अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, जिन लोगों के पास एवेपोरेटेड मिल्क लेट से उनको नहीं मिल रहा, अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा या आप किसी ऐसे एरिया में आपको नहीं है अवेलेबल, वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप ½ kg मिल्क लेंगे और उसको लो फ्लेम के ऊपर रख देंगे यहाँ तक कि वो एवेपोरेट हो जाए 60%। ओके, और इसमें काफ़ी टाइम लगेगा बाय द वे? बिल्कुल, और बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है ताकि वो उसका एक्चुअल टेक्सचर आप ले सकें। बहुत हाई फ्लेम पे नहीं कि उसका क्रीम रिमूव हुए जा रहा है, और इस तरह से नहीं करना। ठीक है, लो फ्लेम पर उसको स्टर करते हुए बीच बीच में आप स्टर कीजिए ताकि वो जो है एवेपोरेट हो जाए। 60% वो एवेपोरेट हो जाए तो बाकी का जो है उसको आप सेम प्रोसीजर के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दें साइमा कि जब हम हल्की आंच पे एवेपोरेट करेंगे, अगर ऊपर लेयर आएगी फैट की, उसको हम मिक्स करते रहेंगे, उसको स्टर करते रहेंगे ताकि जितना वो अच्छा होगा उतना ही फुल फैट आपका जो है डिलीशियस वो बनेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बहुत सिंपल सा झटपट बनने वाली आइसक्रीम है। सभी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो पान से रिलेटेड हैं, तभी वो पान का फ्लेवर भी देंगे। और हमारे पास जो है यहाँ पे विपी विप क्रीम है हमारी। विपी विप क्रीम को जो है हम विप करेंगे लेकिन स्टिफ पीक्स पर। अक्सर आपने सुना होगा कि जब मैं आइसक्रीम्स बनवा रही होती हूँ या सिखाती हूँ तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उसको सॉफ्ट पीक पे रखें, उसको कभी भी स्टिफ ना करें। लेकिन इस रेसिपी में ये इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने विपी विप क्रीम को जो है बिल्कुल स्टिफ पीक पे लेके जाना है, तभी आपको आइसक्रीम का सही टेक्सचर मिलेगा। और उसकी एक रीज़न है कि हम इसमें ऐड करने वाले हैं कंडेंस्ड मिल्क और ये मिक्सचर। अगर हम उसको पहले ही सॉफ्ट पीक पे रखेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि जब आप उसको निकालेंगे तो वो सॉफ्ट सर्विंग में आएगी। अगर आपको सॉफ्ट सर्विंग पसंद है आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आइसक्रीम का अगर आप रियल टेक्सचर लेना चाहते हैं तो फिर हम इसको स्टिफ पीक पे करेंगे, क्योंकि जब हम ये सभी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा लूज होगा। जी, इसका टेक्सचर लूज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, स्टिफ पीक का मतलब बाय द वे ये है कि बिल्कुल जब ऐसे हो जाती है ना विपिंग क्रीम कि आप उसको उल्टा भी करें तो बिल्कुल नीचे ना गिरे। एग्जैक्टली। जवेरिया है हमारे साथ, उनसे कहते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक जवेरिया, आप कैसी हैं और क्या कहना चाहेंगी? जी, मैंने लास्ट जो हफ्ते कहा था कि वो देसी मुर्गी की रेसिपीज बता दीजिएगा। किस चीज़ की रेसिपी? देसी मुर्गी के बारे में। देसी मुर्गी की रेसिपी? जी श्योर। वैसे तो जिस तरह से नॉर्मल मुर्गी पकती है ना, देसी मुर्गी बिल्कुल उसी तरह पकती है, बस कुकिंग टाइम उसका ज़्यादा हो जाता है बिकॉज उसको गलने में टाइम लगता है। लेकिन अच्छा, और लेकिन वो पकने के बाद कैसे काली बिल्कुल ब्लैक बन जाती है, ये क्या वजह होती है? पकने के बाद उसका कलर बहुत वो हो जाता है, थोड़ा सा कलर उसका वैसे भी डिफरेंट होता है, मगर हम उसको थोड़े से लीमू के साथ, बहुत सारे लहसुन अदरक के साथ पकाएंगे तो फिर मैं आपको बना के ही दिखाऊंगी इंशाल्लाह, बहुत जल्दी। जरूर दिखाइए। और मैं कह रही हूँ पराठे भी बता दीजिएगा रमजान के हिसाब से, सहरी के हिसाब से। बिल्कुल, फॉर श्योर, बिल्कुल। इसके अलावा कोई फरमाइश, कोई सवाल करना चाहती हैं साइमा से? चलें जी, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। और यहाँ पे हमारी जो क्रीम है वो हो रही है स्टिफ। अच्छा, मैं बता देती हूँ कि हमने क्रीम कितनी इस्तेमाल की है। विप क्रीम हमने इस्तेमाल की है विपी विप की 350 ग्राम्स। इवेपोरेटेड मिल्क हम इस्तेमाल कर रहे हैं 200 ग्राम। कंडेंस मिल्क जब जाएगा तो उसकी मिकदार होगी 200 ग्राम्स। जो पान के पत्ते हैं वो 4 अदद इस्तेमाल किए गए हैं। रोज़ पेटल की सॉस इस्तेमाल होगी 20 ग्राम। पान मसाला मिक्स इस्तेमाल होगा 20 ग्राम।
ग्लेज चेरीज इस्तेमाल होंगी 20 ग्राम, टूटी फ्रूटी 50 ग्राम, ग्रीन फूड कलर फ्यू ड्रॉप थोड़े से हमने इस्तेमाल करने हैं जनाब इसके हमारे कुकीज़ फूड के अच्छी सी क्वालिटी के साथ, एंड सिल्वर पेपर हम इस्तेमाल करेंगे गार्निश के। बिल्कुल। अच्छा, सिल्वर पेपर भी इसलिए कि जब हम आइसक्रीम सर्व कर रहे होंगे वो हम इंशाल्लाह दिखाएंगे, आप ग्लेज चेरी के ऊपर भी सिल्वर पेपर रैप करके आप वो रख सकते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगी, बहुत ही पान वाली लुक आएगी आपको। तो इंशाल्लाह भी जब हम सर्विंग करेंगे तो फिर मैं दिखाऊंगी। गुलकन गुलकन कुछ मुझे जरा फील आ रही है। ओके नाइस, बड़ा अच्छा आइडिया ये वैसे। आजकल वो भी आए हुए हैं, गूसबेरीज नहीं होती, बिल्कुल वो मैंने देखा था डिजर्ट पे सर्व होती है, तो शायद उस पर भी कोई भी छोटी सी क्यूट सी बिल्कुल। गार्निशिंग तो एंडलेस है, इसके ऊपर आपको जैसे मन चाहता है आप अपनी चीज़ को जो है प्रेजेंटेबल बनाएं, आप उसको सर्व करें, ये आपकी अपनी चॉइस है। और पेस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास वैरायटी है, बहुत ज़्यादा, कुछ भी हम रख सकते हैं। नट्स को हम कैरामलाइज करके वो यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। जी, आजकल मैंने देखा है साइमा केक आया हुआ है कुछ बेकरीज पे, वो उस पर शेर के 2 लाइंस लिखती हैं, तो ये भी एक इनोवेशन है कि वही वाला पाइपिंग बैग जो हमेशा इस्तेमाल होता है उससे पतले वाले से आप जो है वो शेर लिख सकते हैं फॉर योर बिलवड वन। बिल्कुल बिल्कुल इनोवेशन। अच्छा, यहाँ पे हमारी क्रीम हो रही है, बिल्कुल वेप हो रही है और बस ये स्टिफ पीक पर आएगी बिल्कुल, फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सही है। तो जब तक हम ये कर रहे हैं मैं दिखाना चाहूँगी यहाँ पे कि कितनी सारी वैरायटी है जनाब। बेक हाउस आप जा सकते हैं, अगर आपको बेकिंग का शौक है वहाँ से आप डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, वाइट चॉकलेट ले सकते हैं। नॉट ओनली दैट, मिल्की फूड के बहुत सारे आइटम्स वहाँ पे मिलते हैं। बेकिंग तो आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। साथ में जो है वो वाइट चॉकलेट ड्रॉप्स हैं, नॉर्मल चॉकलेट ड्रॉप्स हैं, डार्क वाले, इसके अलावा विप की क्रीम जनाब, जो कि वैसे भी आपको पूरे शहर में भी मिलती है हर जगह, एंड फूड कलर्स हैं डिफरेंट किस्म के, और जो है वो है न्यूट्रल ग्लेज। जी जनाब, जी आते हैं हम हमारी क्रीम की जानिब वापस। मैं एक थोड़ा सा बीच में रोक कर दिखा दूं कि बज़ाहिर आपको लगेगा कि ये भी स्टिफ पीक्स हैं, लेकिन ये स्टिल हम इसको मीडियम हार्ड पीक्स कहेंगे, ये भी बिल्कुल स्टिफ नहीं हुआ। कोई पहचान इसकी पहचान जो है ना, इसका टेक्सचर है। अभी भी इसकी पीक में आपको हल्का सा, ये देखें, उसमें आपको थोड़ा सा टिल्ट फील होगा कि अभी ये हल्का सा जो है मुड़ रही है। ठीक है, मैं अभी इसको दोबारा से स्टिफ करती हूँ। मैंने इसीलिए बीच में रोक के दिखाया कि कुछ लोग ये ना समझे कि ये हमारी स्टिफ पीक्स हैं। स्टिल इसमें वो नीचे ड्रॉप नहीं हो रही, लेकिन इसमें जो है इसकी जो पीक है वो थोड़ी सी जो है टिल्ट हो रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज जब नई बेकिंग मैंने कभी स्टार्ट की थी तो मुझे बताया गया था कि जब आप ज़्यादा विप कर देते हैं फुल फट जाती है। उस वजह से कहीं ऐसा ना हो आप इस स्टेज पे रोक दें, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ऑप्टिमम इसकी स्टेज क्या है। बिल्कुल सही। अगर लेट से किसी से ब्रोक हो जाती है, क्रीम जो है आपकी फट जाती है, तो उसको फिक्स हम कर सकते हैं। विप को आप बहुत अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे फिर? इसका तरीकाकार ये होता है, पहले भी कई बार मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ, दोबारा से बता देती हूँ कि अगर ऐसा कभी हो जाए, आप उसमें थोड़ा सा लिक्विड ऐड करें, लिक्विड क्रीम आप ऐड करके और हैंड विस्क की मदद से एक गुड विप दें तो आपकी क्रीम एकदम फिक्स हो जाती है। जी, ऐसा नहीं है कि आपकी क्रीम ख़राब हो गई है या ज़ाया हो गई है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने बिल्कुल भी उसको थ्रो नहीं करना, ख़राब नहीं होती। ठीक है, आपने उसको फिक्स करना है। कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए आप उसको फिक्स करना आपको आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही डिफरेंस है जनाब शेफ में कि वो टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको देते हैं। ब्रेक का टाइम है और ब्रेक पे जाने से पहले साइमा कुछ बताना है? अच्छा, ब्रेक पे हम चलते हैं, हम इसको यहीं पे रोक देते हैं। मैं वापस आकर अब ये देखिए काफ़ी हद तक स्टिफ हो चुकी है, लेकिन थोड़ी सी हम और करेंगे जब तक आप वापस आ जाइए। ठीक है, चलिए जी, जब तक आ जाइए ब्रेक से वापस। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मसाला मॉर्निंग्स। मसाला मॉर्निंग्स में साइमा बना रही हैं मिल्की बबल केक, साथ में पान आइसक्रीम। केक अभी साइमा ने चेक किया है। साइमा कितना टाइम होगा? अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सेफ साइड मैंने एक केक बनाया हुआ है और आप देख भी सकते हैं। दिखाते हैं यहाँ पे खूबसूरत सा जो बबल केक है वो साइमा बना के लेके आई है, और एक पे तो मसाला मॉर्निंग्स लिखा हुआ है, दिस इज़ लाइक अल्टीमेट ब्यूटी। और दूसरा भी अगर आप देखें तो बेसिकली है क्या कि जब आप कोई बहुत बड़ा केक बना रही हैं, चाहे आप घर से कोई बिजनेस कर रहे हैं या वैसे ही आप किसी के लिए बड़ा केक बना रहे हैं, और जो उसके रेजिड्यूज जो बच जाते हैं जब आप कटिंग भी करते हैं उसको खूबसूरत दिखाने के लिए, सो ईद पे ख़ास तौर पे आप ये कर सकती हैं कि अपनी नीस को, नेफ्यू को, फैमिली मेम्बर्स को, अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो इस तरह का खूबसूरत केक बना के ले जा सकते हैं। तो वो जो केक के ग्रैनुल से जो पीसेस थे जो बच गए थे उसको आप खूबसूरत तरीके से यूटिलाइज़ कर सकती हैं। और अगर आप शेप देखें तो साइमा ने यहाँ पे थोड़ी रेक्टेंगल
रेक्टेंगुलर शेप दी है, लेकिन राउंड आप बिल्कुल, मैं राउंड शेप में भी अभी दिखाएंगी? दिखा दूंगी कि आप है। किस तरह से उसको केक की फॉर्म में भी ये वाला बबल का इफेक्ट दे सकते हैं। ओके, ठीक है, ओके। और और शेप इज बिल्कुल। जो भी आप देना चाहते हैं वो बिल्कुल, shape जो भी आप देना चाहें, आप स्मॉल साइज में बनाएं, इसकी पैकिंग करें जिस तरह से हम चॉकलेट पैक करते हैं। आप चॉकलेट की तरह पैकिंग करके आप अपने जितने नेफ्यू नीस आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको बहुत अच्छे से गिफ्ट कर सकते हैं। कुछ भी फॉन्डेंट की डेकोरेशन कर सकते हैं, जैसे मसाला मॉर्निंग्स को मैंने फॉन्डेंट से लिखा था और लस्टर डस्ट से जो है इसको मैंने जो है डस्ट ऑफ किया है। Beautiful, बिल्कुल, तो beautiful. आप किसी भी तरह से आप स्प्रिंकल्स यूज़ करें, हमारे पास एंडलेस वैरायटी है बेक हाउस पे। आप आएंगे आपको लगेगा ऑनेस्टली आप हेवन में आ गए हैं, इतनी अच्छी वैरायटी है हमारे पास। आप स्प्रिंकल्स बहुत अच्छे इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं Okay, तो जनाब बेक हाउस बिल्कुल। जाएं, बहुत सारी अच्छी सी जो है वो डेकोर लें केक के लिए, उस तरह से जो है वो, क्योंकि मेहनत वाला काम इतना है बिल्कुल। कि उसके बाद यू वांट कि खूबसूरत भी दिखना चाहिए। बिल्कुल, आप अपने बच्चों को इस तरह की छोटी छोटी इनोवेटिव जो टेक्निक्स होती हैं इसमें आप इंगेज कर सकते हैं। बच्चे बिल्कुल। जिन छोटी बच्चियों में बेकिंग का शौक है, उनकी माएँ उनको बच्चों को जो है इस तरह से सिखा सकती हैं कि आप उनसे बबल केक बनवाएं ताकि उनका इंटरेस्ट भी डेवलप हो। और सेम यही मैंने जैसे बताया कि यही रेसिपी आप केक्सिकल्स बना सकते हैं, केक पॉप्स बना सकते हैं, ठीक है। Absolutely. अच्छा, यहाँ पे जो है हम आइसक्रीम की तरफ दोबारा आते हैं। अच्छा, कॉल है, मैं ले लूं या फिर आप पहले बिल्कुल बता ले दें? लीजिए, ले चलें लीजिए। जी, साना है हमारे साथ, उनसे पहले बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी है और क्या कहना? से बात कर रही है? जी जी बिल्कुल, कीजिए, सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शेफ कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? हाँ जी, मुझे रिक्वेस्ट करनी है कि काइंडली ना आप रेसिपी जिस तरह से आप रिपीट करती थी ना उसी तरह करवाएं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे के साथ होते हम लिखते जाते हैं, तो रिपीटेशन आपका करती थी तो बहुत हमें आसानी होती थी। और मुझे आपसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं, आप अगर आराम से मुझे फिर उनके जवाब दे दें। ज़रूर, आप पूछिए प्लीज़। अच्छा, पहले मैंने वो बनाई थी ये पोटैटो बन्स बनाए थे, जी। तो उनके अच्छे बने थे, खुशबू भी अच्छी थी और राइस भी 2 दफा मैंने किए थे, मगर बेक करने के बाद वो थोड़े से बैठ गए थे। नॉर्मली जो मैं बनाती हूँ वो नहीं बैठते। अच्छा, तो वो ठीक बैठ है, जाते हैं। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। और कोई क्वेश्चन? और और ये जो मैं क्रीम केक के साथ क्रीम बनाती हूँ, तो क्रीम मेरी ना ज्यादातर ठहरती नहीं है, तो क्या मैं इसमें थोड़ा सा जेलेटिन डाल सकती हूँ? ठीक क्रीम हो में गया। जेलेटिन डाल सकते हैं। बिल्कुल, नहीं, चलिए, आपको मैं अभी साइमा आपको बता रिप्लाई देती करती हैं। हूँ। चलिए जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और जी, अल्फाज है। कोई और भी सवाल? हाँ जी, सवाल है तो मुफ्त है। बोले बोले। अच्छा, ये बंस को फ्रिज में मैं यानी किस तरह रखूं, सेव करूं कि वो नरम हो? क्या चीज़? बंस को फ्रिज में किस तरह रखें? जाते हैं कि वो नरम ही रहे, ठीक है। और ठीक है जी, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अभी रिप्लाई देती हैं। चलें जी, पहला सवाल इनका ये था कि बंस अगर बैठ गए हैं तो क्या करें? अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। बर्न्स जो हैं नॉर्मली बर्न्स या केक्स उसी वक्त वो नीचे कोलैप्स होते हैं जब उनको एग्जैक्ट टेम्परेचर पे बेक ना किया गया हो। ओके। तो एक चीज़ हमेशा जहन में रखें कि जब भी आप बर्न्स पे काम कर रहे हो या ब्रेड्स पे काम कर रहे हो, उसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा 200 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मली हाई टेम्परेचर पे बेकिंग होती है, और लेकिन आपको नज़र रखनी पड़ती है। अगेन मैं कहती हूँ हर अवन का एक अलग सिस्टम होता है। किसी का अवन बहुत तेज़ काम कर रहा होता है, किसी का नहीं कर रहा होता, किसी का फ़ैन सेटिंग्स के साथ है, विदाउट फ़ैन है, बहुत सारी इश्यूज होते हैं। सही। तो एनी हाउ सारा जो मामला है वो टेम्परेचर का है, टेम्परेचर का गेम है, ठीक है। आप नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे उसको एग्जैक्ट टाइमिंग तक, यहाँ तक कि आपको यकीन हो जाए कि आपकी ब्रेड जो है वो थोड़ा हॉलो उसमें आवाज़ आ रही है, फिर आप उसको जो है रिमूव कीजिएगा। सही। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा, आपने क्रीम में अगर जेलेटिन मिला एग्जैक्टली अगर आप क्रीम में जेलेटिन मिक्स करना चाहती हैं, आप बिल्कुल कर सकती हैं और कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप नहीं कीजिएगा क्योंकि उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा रफ हो जाएगा। रीज़न ये है कि आप इतनी जल्दी उसको हैंडल नहीं कर सकेंगे कि जेलेटिन अपना वर्क स्टार्ट कर देगा, वो कोगुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप जेलेटिन डालिए, लेकिन थोड़ी कम क्वांटिटी में डालिए। आप बिल्कुल ऐड कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा बन्स सॉफ्ट कैसे रहेंगे? पहली चीज़, जब भी आपके बन्स अवन से बाहर आएंगे, गरम गरम पे आप बटर जो है वो ब्रश करेंगी, जिससे जो है आपके बन्स बहुत लाइक 2-3 दिन तक अच्छे से सॉफ्ट रहेंगे।
सेकेंडली जब आपके बंस गर्म होंगे उसी वक्त आप उसको जो है जिप लॉक बैग में या जो भी आपके घर में कोई रैपिंग का जो भी सिस्टम जिसमें आप रखती हैं आप उसमें रख कर उसको अच्छे से टाइटली बंद कीजिएगा। ठंडे हो जाए रूम टेम्परेचर पे फिर आप उसको फ्रिज में रखिएगा। ठीक है ठीक है? जनाब। और आप प्रोसेस बता दें, उसके बाद हमारे पास एक कॉलर है उससे अच्छा बात बिल्कुल, बात मैं करते प्रोसेस बता देती हूँ ताकि साथ साथ हमारा काम भी हो जाए। यहाँ पे जो हमने एवेपोरेटेड मिल्क में पान के पत्ते ब्लेंड करके रखे थे उसी में जो है हम कंडेंस मिल्क मिक्स कर देंगे और क्रीम जो है वो हमारी बिल्कुल स्टिफ पीक पे आ चुकी है और हम ग्रेजुअली उसमें अपना ये मिक्सचर जो है ऐड करेंगे। आप कॉल ले लीजिए, मैं साथ साथ मिक्स कर रही हूँ। बात और मैं दोनों की मिकदार भी बता देती हूँ कि जो कंडेंस मिल्क है वो भी 200 ग्राम है और इससे पहले जो इवेपोरेटेड मिल्क बताया था वो भी 200 ग्राम था। कॉलर हमारे साथ है, उनसे करते हैं बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी कैसी है नाइला? वाह, कैसे नाइला हमारे साथ हैं। नाइला क्या कहना चाहेंगे? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? और साइमा हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। साथ हैं। कोई सवाल करना चाहती हैं साइमा से? मैंने आपसे पूछना था श्रीन आपा क्यों नहीं आ रही? आप थोड़ी देर तक और शो देखिए, एक सरप्राइज है आपके लिए, आपको पता चलेगा। यार अब मैंने बता दिया है वैसे, लेकिन अब तो मैंने सरप्राइज बता दिया। बट अगर आप देखती रहेंगी ना तो फिर श्रीन आप दुआ करें और देखिए कैसे कबूल होती है आपकी दुआ। अल्लाह कबूल ही कर ले। वो है तो खैरियत से ना? बिल्कुल खैरियत से हैं और अभी शो में आएंगी जनाब, आपको बताएंगी। और मैं इसलिए पहले से बता रही हूँ बिकॉज आपका इतना कंसर्न है, तो अब मैं चाहती हूँ आप बैठ के ज़रा देखें कि बहुत बेहतर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर फील कर रही हैं और आके फिर वो खुद ही बताएंगी अपनी जर्नी के बारे में। ठीक है, आपका शो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बहुत फरमाइश शुक्रिया। सवाल साइमा से? नहीं बस शुक्रिया, बहुत बहुत। चलो जी, मोस्ट वेलकम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जनाब आते हैं हम बिल्कुल। आइसक्रीम की तरफ दोबारा। बिल्कुल, हमारी जो क्रीम है बिल्कुल स्टिफ पीक्स पे है। ये पीक्स मैं दिखा रही हूँ, ये स्टिफ पीक्स हैं। ठीक है, बिल्कुल भी टिल्ट नहीं होगा। तो आप इसको इस तरह से चेक करेंगे, आपके स्टिफ पीक्स हैं। और अब इसी में हमने कंडेंस मिल्क, एवेपोरेटेड मिल्क जो ब्लेंड किया हुआ था पान के पत्तों के साथ, और यहाँ पे गुलकंद है, ये हम ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको हम जो है एक अच्छा सा गुड मिक्स देंगे। उसके बाद हम इसका कलर चेक करेंगे कि अगर आपको नेचुरली इसी तरह का पसंद है तो ऐसे ही रहने दीजिएगा, लेकिन अगर आप बहुत अच्छा सा आंखों को भी अच्छा दिखे तो बिल्कुल 1-2 ड्रॉप्स हम मिल्की फूड कलर के ऐड करेंगे। ठीक है। इसको मैं अच्छा सा एक मिक्स दे दूँ। और वो रेसिपी कार्ड में भी देखिएगा फ्यू ड्रॉप्स लिखे हुए हैं और जो गुलकंद उन्होंने ऐड किया है वो 20 ग्राम शामिल किया है। तो इन सबको अच्छा सा विस्क कर रही हैं। बिल्कुल, एक अच्छा सा गुड मिक्स दूँगी। ठीक है, अब इसमें जो है मैं कलर चेक करूँगी, मुझे हल्का लग रहा है इसलिए मैं बिल्कुल पहले 1 ड्रॉप ऐड करेंगे हम। मेरे ख्याल से 1 ड्रॉप ही काफ़ी है। बहुत ही खूबसूरत कलर आया है 1 ड्रॉप से भी। जी बिल्कुल, 1 ड्रॉप ही बहुत है। ठीक, अच्छा गुड मिक्स देंगे हम और इसको जो है हम बंद कर देंगे। यहाँ पे जो है हमारे पास जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं उसको भी ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम स्पैचुला की मदद से जो है हम इसमें मिक्स करेंगे। ठीक है, अभी तक इसमें इवेपोरेटेड मिल्क भी शामिल हो चुका है, कंडेंस मिल्क भी है, सारे जो आप इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं। उसके बाद अब जो पान मसाला वाले इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो इसमें शामिल होंगे और मिकदार जो है बता देती हूँ, टूटी फ्रूटी 50 ग्राम शामिल होगी। इसके अलावा पान मसाला मिक्स 20 ग्राम शामिल होगा। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे आप बता दें, फिर हमारे पास ब्रेक का टाइम है। चले मैं जल्दी से सामने ये सब बता देती हूँ। ये पान मसाला मिक्स हम इसमें ऐड कर रहे हैं। सही। हमारे पास ग्लेज चेरीज हैं, ये हमने ऐड की। टूटी फ्रूटी है हमारे पास, ये हम ऐड करेंगे। मैं इसको एक अच्छा सा गुड मिक्स दूंगी, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स इस मौके पे आपने नहीं करना। और हम जो है हमेशा की तरह जो मैं बताती हूँ कि एक कंटेनर हमारे पास होना चाहिए, घर में कोई सा भी कंटेनर हो लेकिन वो एयर टाइट हो। इसमें हम इसको पोर करेंगे, क्लिंग रैप को इंटेक्ट करेंगे। जो हम क्लिंग रैप में हमेशा कहती हूँ कि जब आप आइसक्रीम पोर करें तो ये उसके साथ टच होना चाहिए ताकि बीच में आइस क्रिस्टल्स आने की गुंजाइश ना हो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, इसको हम इंटेक्ट करेंगे और फिर हम इसको फ्रीजर में रखेंगे जब तक आप वापस आ जाएं। चलें जी, कंटेनर में बिछाएंगे इस तरह से कि वो आइसक्रीम के मिक्सचर से चिपक जाना चाहिए, लगना चाहिए उससे। छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं और उसके बाद केक का प्रोसेस भी आपको रिपीट करेंगे। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए।
वापस आ चुकी हैं। इससे पहले कि अब आपको साइमा दिखाएं कि मिल्कीज़ बबल केक क्या एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या है, मैं रिपीट कर देती हूँ अज्जा, तो अगर आपसे मिस हो गई हैं दोबारा से लिख लें। मैदा शामिल करेंगे 250 ग्राम, कैस्टर शुगर 300 ग्राम, कोको पाउडर 50 ग्राम, बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून्स, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, अंडे 3 अदद, वार्म दूध यानी नीम गरम दूध 150 ग्राम, विनेगर 1 टीस्पून जिसको हमने दूध में मिलाया था, वार्म वाटर 150 ग्राम, ऑयल 80 ग्राम और वनीला एसेंस 1/4 टीस्पून। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स किया, उसके बाद जो है वो हमने वेट इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स किया था और दूध का प्रोसेस आपको दिखा दिया था कि उसमें हमने विनेगर ऐड करके थोड़ी देर उसको रखा था वो कडल्ड हो जाए, ठीक है। और उसको जो है हमने यूज़ किया, बटर मिल्क हो आप बटर मिल्क यूज़ करें, सार क्रीम हो वो यूज़ कर लीजिए, योगर्ट हो आप वो यूज़ कर लीजिए, लेकिन योगर्ट और सार क्रीम जो है वो हाफ क्वांटिटी में यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक केक जो है मैंने बनाया हुआ था, एक बेक हो गया है और एक अभी हो रहा है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा यही चीज़ दिखाना चाह रही थी कि इस केक पे जो है ये थोड़ा सा देखें, ये डोम आता है, हरगिज़ परेशान मत होइएगा। आप इसको इस तरह से अपसाइड डाउन रखेंगे, इतना मॉइस्ट होता है कि ये लेवल्ड हो जाएगा, या आप इसी डोम को कट करके, मैं इसी की बात कर रही थी कि आप बबल केक बना सकते हैं और नीचे का जो बेस है वो आप अपने पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बबल केक हमने आपको दिखाया, आप वहाँ पे देख सकते हैं हमने किस तरह से बनाया है। एसीटेट शीट ली थी मैंने, उसके ऊपर चॉकलेट लगाकर और मैंने जो बबल इफेक्ट अभी मैं देने वाली हूँ, छोटी छोटी हम बॉल्स बनाएंगे डिफरेंट शेप्स की। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मैं राउंड केक दिखाना चाह रही हूँ, तो ये जो हमारा बना हुआ केक है जो ठंडा हो चुका है, इसको हम नीचे बेस के लिए यूज़ करेंगे और अभी के लिए जो फ्रेशली बेक्ड है इसको मैं निकालूंगी। ओके, जो अभी हमने बेक किया है जनाब, ये अभी गर्म है स्टिल। इसको जो है हम इसमें से, आपको नाइफ चाहिए? बस ये हो जाएगा क्योंकि इसको एट द एंड मैंने तोड़ना ही है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा केक जो है ये आ गया है और अगेन जो पीसेस बच जाते हैं अभी भी स्टीम इसमें से आ रही है और आप ये देखें कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल, ठीक है। ये बहुत अच्छा केक है, बहुत इंस्टेंट रेसिपी है आपके ऑर्डर वर्क के लिए। अच्छा, इसको जो है हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। देखें स्टिल बहुत वार्म है, मैंने अभी अवन से जो है निकाला, इसका अंदर का टेक्सचर आप देखें, सो गूई, कितना गूई और मॉइस्ट है, ठीक है। थोड़ा सा ये गर्म है, हल्का सा इसका स्टीम आउट हो जाए, ठीक है। इसी रेसिपी से आप जब केक्सिकल्स भी बनाएंगे, इनफैक्ट आपके क्लाइंट्स जो हैं वो बहुत पसंद करेंगे। बहुत मज़े की, बहुत अच्छी रेसिपी है। वो जो आप छोटी छोटी लॉलीपॉप्स देखते हैं, ऊपर स्प्रिंकल्स लगे हुए होते हैं, ऑल दोस थिंग्स बिल्कुल फ्रॉम इस रेसिपी से आप बना सकते हैं। और हमारे पास है चोको हेज़, आपको पता है इसके अंदर रियल हेज़लनट्स हैं, बहुत बहुत अच्छा फ्लेवर है। ये हम इसमें जो है ऐड करेंगे यहाँ तक कि ये डो फॉर्म में आ जाए, ठीक है। आप केक को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, मैं थोड़ा, क्योंकि हमें टाइम भी देखना होता है साथ साथ। अगर आपको स्पैचुला चाहिए तो कोई बात नहीं, इसको मैं हाथ से ही अच्छा, करूँगी, ग्लव्स पहने हुए हैं मैंने, हाथ से। अच्छा, अगर इन केस कोई हाथों से नहीं करना चाह रहा तो आप पैडल अटैचमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैडल अटैचमेंट से भी ये काम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जो चोको हेज़ इसमें इस्तेमाल किया गया है ना, उसकी कोई खास मिकदार नहीं है, जैसे कि साइमा ने बोला कि बस जब वो डो फॉर्म इख्तियार कर ले तो आप आहिस्ता आहिस्ता ऐड करके चेक करते रहिएगा। और इसके अलावा जो है वो मिल्क चॉकलेट का इसमें इस्तेमाल होगा 250 ग्राम, और वो हम डार्क कोटिंग के लिए करेंगे, कोटिंग के लिए करेंगे, बिल्कुल। तो उसमें जो डार्क चॉकलेट होगी वो फिर 200 ग्राम, बिल्कुल। मैं अभी बताती हूँ, वो जो मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट जो यहाँ पे हमने जो है इसको दोनों को एक साथ मेल्ट करके रखा है, सही। ये वो लास्ट कोट होगा जो हमने बबल केक पे देना है। ये वो कोट है जो कि जब ड्राई होगा तो ये वैसा लगेगा जहाँ, जैसा आप देख सकते हैं मसाला मॉर्निंग जिस पे लिखा है एक्चुअल केक, कि मुझे लगता है कि गर्मी में आसानी से सरवाइव करेगा, बिकॉज उसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा ठंडा। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी टेक्निक जो है वो मैं इंशाल्लाह भी बताऊंगी कि चॉकलेट को, कंपाउंड चॉकलेट को आप किस तरह से टेम्पर कर सकते हैं। कई लोगों के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग होगा कि कुविचर को तो हम टेम्पर करते हैं, लेकिन हम कंपाउंड को कैसे करते हैं। कंपाउंड में भी स्टेबिलिटी आ जाती है जब हम सीडिंग मेथड करते हैं। वो सीडिंग मेथड क्या है वो मैं भी आपको बताऊंगी। ओके, जी, सही। अच्छा, यहाँ पे मैं सिर्फ इसको चेक करूँगी कि देखिए ये डो फॉर्म हो गया। बहुत ज़्यादा हमने इसको इतना नहीं करना कि इसका टेक्सचर ही ख़त्म हो जाए और ये लगे ही ना कि हम केक खा रहे हैं। तो हम इसकी एक बॉल बना के देखेंगे। अगर बॉल स्मूथ नहीं है, अभी स्टिल ये स्मूथ नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा चोको हेज़ और जाएगा। सही।
ये हम और ऐड करेंगे, इसकी डो बनेगी। इसका जो लुक आएगा, अगर आपने अभी अभी देखना स्टार्ट किया है शो, तो उस तरह का लुक आएगा, जो बबल्स आपको वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो भी लेफ्ट ओवर आपके पास केक का बच जाए आप उनसे कर सकते हैं। कोई फ्लेवर डिफरेंट भी है, किसी और फ्लेवर से भी कर बिल्कुल, सकते हैं। किसी भी फ्लेवर से। मकसद तो आपको सिर्फ एक टेक्निक सिखाने का है, आप उसको जैसे मर्जी एक नए तरीके से जो है आप बना सकते हैं। मैंने लगभग यहाँ पे 150 ग्राम चोको हेज़ लिया था और वो सारा ही कंज्यूम हो गया है इसमें। ठीक है, ये देखें अब ये डो फॉर्म में आ गया है। इसने साइड्स भी अपनी छोड़नी शुरू कर दी हैं। अब इसके बॉल्स बनेंगे। जो मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट का मिक्सचर साइमा ने बताया है, दोनों जो हैं वो डार्क चॉकलेट 200 ग्राम थी उसमें, और मिल्क चॉकलेट जो है वो 250 ग्राम, उनको मिक्स करके रखिए। जो कोटिंग होगी वो भी दिखाएंगे। कॉलर भी हमारे साथ है, बात कर लें। बिल्कुल, चलिए जी, कौन है हमारे साथ? हेलो जी सलमा, कैसी हैं? ठीक, आपने आप कैसे हैं? आयशा ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे? इनकी प्रोग्राम की तारीफ करनी, सेकंड में शेफ साइमा से बात करनी थी। पूछिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ साइमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मैंने आपसे ना पूछा था, कल आपने बताया था ना हंकर से क्रीम चीज बनाने का, उसकी प्लीज का प्रोपोर्शन बता दें मुझे प्लीज। प्रोपोर्शन? cheese अच्छा के लिए। ओके, चले मैं बताती हूँ। सेकंड ये कि आपने जब हम क्रीम और मक्खन से वो उसकी फ्रॉस्टिंग करते हैं, हम उसमें कॉफी को भी बीट करके ऐड कर सकते हैं? कॉफ़ी? रिपीट कीजिएगा अपना जब हम सवाल। क्रीम और मक्खन की फ्रॉस्टिंग करते हैं इक्वल अमाउंट में लेके, जी। हम उसमें कॉफी को भी ऐड करते हैं, बीट करके ऐड कर सकते हैं? कॉफ़ी, राइट? कॉफी उसमें आप ऐड कर सकते हैं बिल्कुल या कर नहीं कर सकते हैं। सकते? चले मैं बताती हूँ जो चलिए। मुझे समझ आया है। बिल्कुल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ओके, हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। वो जो कह रही है कि बटर और क्रीम की जो फ्रॉस्टिंग बनाते हैं उसमें कॉफी बिल्कुल। ऐड की जा सकती बिल्कुल है। कर सकते हैं। बटर क्रीम चाहे आप स्विस बना रहे हैं, इटालियन बना रहे हैं, फ्रेंच बना रहे हैं, इनफैक्ट या फ्रेंच नॉर्मली हम फ्रॉस्टिंग के लिए यूज़ नहीं करते। अमेरिकन बटर क्रीम ABC जिसको हम कहते हैं वो बना रहे हैं, उसमें आप कोई सा भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। कोई सा भी, चाहे वो रसबेरीज हैं, चाहे आपका कोई भी जैम है, कॉम्पोट्स हैं, किसी भी तरह की कॉफ़ी है, क्रंच है, आप कुछ भी ऐड कर सकती हैं। यानी कॉफी का जो बिल्कुल। लाइक जो पाउडर होता है वो आप इस्तेमाल करेंगे ना? मुझे liquid वाली तो थोड़ी नहीं। सी एक हेल्प चाहिए। हाँ, प्लेट बिल्कुल। दे दीजिएगा प्लीज। प्लेट दे दीजिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। ये देखें, मैंने इसका एक बॉल फॉर्म किया और ये थोड़ा सा आपको स्मूथ जैसा कहला, आपको ये स्मूथ लग रहा होगा। ठीक है, इस तरह से जो है हम बॉल्स बनाएंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है। यहाँ पे मैंने कहा था कि आप छोटी बच्चियों को अपने साथ जो है इंगेज कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बेकिंग बड़ा थेरेप्यूटिक काम है। और मैं आपको बताऊं, हमारे कराची में बड़ी एक मेरी अच्छी दोस्त है सरवत गिलानी, उन्होंने एक आर्ट हाउस अपना जो है वो खोला है। वहाँ पे भी बेकिंग का इस तरह से है, छोटा सा एक सेगमेंट है जिसमें बच्चे बेकिंग सीखते हैं। जी। सो जनाब बिल्कुल बिल्कुल। आप ये करा सकते हैं बच्चों से। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें वो बहुत इंजॉय भी करेंगे बॉल्स बनाने में, डिफरेंट, क्योंकि हर बच्चा एक डिफरेंट साइज़ की बॉल बना रहा होगा, तो आपका बबल केक बहुत ही इंटरेस्टिंग बनेगा। ठीक है, हम डिफरेंट साइज़ेस की बॉल्स जो है वो बनाएंगे और इसको बॉल्स बनाने के बाद जो है हम थोड़ी देर फ्रीज़र में रखेंगे ताकि थोड़ी सी फर्म हो जाए। सही। जब ये फर्म हो जाएगी फिर आप इसको जो है भले डायरेक्ट चॉकलेट के अंदर जिस तरह से मैंने वो वाला किया हुआ है उस तरह से, या जो सेकंड तरीक़ाकार मैं आपको बताने वाली हूँ वो हम केक की बेस के ऊपर बनाएंगे। अच्छा, सही जी। है। वो आपको दिखाते हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से बिल्कुल। वापस आने के बाद वो तरीकाकार आपको करके दिखाते हैं, तो जल्दी से वापस आ जाए। बिल्कुल। जी जनाब, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। केक तो यहाँ बन रहा है लेकिन एक्चुअली बड़ी कोई हैप्पीनेस का माहौल है। अच्छा साइमा, आज आप हैं इस केक से बिल्कुल। किसी को वेलकम करने के लिए। बिल्कुल। मैं बिल्कुल बताती हूँ कौन है हमारे साथ। सबको वैसे तो पता ही है लेकिन हम जरा एक सही किस्म का इंट्रोडक्शन देंगे। आप पहले कुछ दिखाना चाहेंगी? अभी नहीं, पहले हम ठीक जो है अपनी खुशी चलिए का जी। इजहार करेंगे। खुशी का इजहार करेंगे बिल्कुल। तमाम कॉलर्स के लिए। तमाम जितने भी लोग देखते हैं सबने पूछा था आपा कहाँ है, कैसी है, ठीक तो है? तो जनाब आप ये सुनिए, आपा ही की ज़बानी तो हमारे साथ मौजूद है। जी आपा, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक आपा। इट इज़ एन ऑनर फॉर मी कि इस जगह खड़े भी होना। मैं बहुत, मुझे खुशी है कि इस सोर्स के थ्रू आई मेट यू। आई एम वेरी ऑनर्ड। बट अगेन आपकी तबीयत के बारे में सब पूछते रहती हैं। आप ऐसा चाहूँगी सबसे पहले आप ये बता दें कि जर्नी तकलीफ दे है मगर कितनी रिकवरी है? बहुत क्या? तकलीफ दे थी बस जो मेरे साथ हुआ है। अगर मैं सोचती हूँ जिस तरह मैं गिरी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे चाहने वाले, जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए
और आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग इतना मेरे बारे में पूछते हैं। अब मुझे वाकई पता चल गया जेन्युइनली कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि अल्लाह ताला का इतना करम है। पता नहीं आयशा और साइमा, मुझे वाकई नहीं पता, मेरी माँ बाप तो अल्लाह ताला के पास है, उनकी दुआएं तो हैं, वहाँ से भी हैं, बच्चों की दुआएं भी है, लेकिन आप यकीन करें मुझे नहीं पता कि मेरे सर पे किसका हाथ है या क्या है जिससे मैं खड़ी हो जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम अ हार्ट पेशेंट, ठीक है, मेरे स्टैंड्स डले हुए हैं उस वक्त की जर्नी में अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुझे कैंसर हुआ, ठीक है, मेरी मेस्टेक्टमी हुई, फिर अल्लाह ताला ने उस वक्त मुझे उससे निकाल के सेहत दिया, मुझे यहाँ ला के खड़ा किया। अब इस दफ़ा मैं अपने बेटे के पास गई 2 दिन के लिए, उसको मुझे सरप्राइज़ देना था, ना बहू को बताया ना उसको बताया। खैर मैं गई तो वो दोनों तो मेरे बच्चे हक्का पक्का हो गए कि कहाँ से ये माँ आ गई। एनीवेज, अगले दिन सुबह वॉशरूम में वज़ू करने के लिए मैं गई हूँ, और वज़ू करते करते मेरे ऐसा झोंका गया है, पीछे धड़ करके गिरी हूँ ज़मीन पे, और वो 10 से 15 मिनट मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। इतना पेन उसी वक्त, मुझे तो लग रहा था मेरा दिमाग में कुछ लग गई चोट या क्या, इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। एनीवेज, सुमेरा को चीखती रही, मेरी बेटी को, वो मेरे साथ ही, वो सो रही थी, मैंने कहा सुमेरा सुमेरा, लेकिन दरवाज़ा बंद था। एनीवेज, वो उससे मैं बाहर निकली, उठ के अपने आप को संभाल के, फिर 2 दिन बाद हम टर्की चले गए। वहाँ इतनी ठंड, इतनी बारिश, और मम्मी जल्दी करें, हमें बुरसा जाना था ऊपर हाइट पे। वहाँ मैंने एक सीढ़ी नहीं देखी, उसको ट्रिप करते हुए दूसरी दफ़ा इसी हाथ पे, और बस वो गिरना था, और मुझे पता था मेरा कुछ फ्रैक्चर हो गया, बिकॉज मैं उठ ही नहीं सकती थी, इतना पेन, मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था, इतना पेन। फिर एम्बुलेंस आई, फिर मैं हॉस्पिटल गई, फिर बस टर्की का इसीलिए कहते हैं जब भी घर से निकलें दुआ पढ़ के निकलें, नज़र की दुआएं पढ़ें, अपने ऊपर फूकें। वो ट्रैवल में थी, मैंने नहीं किया था, और बस बिल्कुल कभी अपनी दुआओं को ना भूलें। और आपा ऑल्सो अब दुआ करें, शुक्र, हर कहते हैं ना, हर बात पे शुक्र अदा करना चाहिए कि रिकवर हो रहा है इंशाल्लाह, कंप्लीटली नहीं, रिकवर और हो मैं तो जाएगा। ये शुक्र अदा करती हूँ कि आप देखें बाहर टर्की में कोई आपकी ज़बानी, आप उनकी ज़बान नहीं समझते, वो हमारी ज़बान नहीं समझते। हॉस्पिटल में इतना मसला था, हमें गूगल पे जाती थी सुमेरा, ट्रांसलेशन देख के फिर वो करती थी। अल्लाह का शुक्र ये है कि फ्रैक्चर हो गया चलें, लेकिन रॉड नहीं डली, सर्जरी की नौबत नहीं आई, है ना। बिल्कुल आपा, सेहत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, हर चीज़ मिल जाती है, बट सेहत हो आप सबकी, भाई प्यार ऐसे पता चलेगा कि आपने दुआएं करनी है, और आपकी दुआओं की वजह से और आपा की विल पावर की वजह से इंशाल्लाह आपा बहुत जल्द जो है ना वो इंशाल्लाह। आई एम नॉट श्योर, मुझे ऊपर मीटिंग के लिए बुलाया है तो मैं ऊपर जा रही हूँ, या तो आई एम वेल, मेरा ये भी उतर जाएगा शायद 15-20 दिन में, तो मैं इंशाल्लाह या तो मंडे से ही आ जाऊंगी या फिर नेक्स्ट वीक से। चलिए जी, सारे सवालों के परेशानी हो, आपा जिंदा है। आपा बिल्कुल, आप हमारे लिए सोर्स ऑफ इतनी सारी चीज़ें हैं, आपसे इतना कुछ सीखा है, और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि जब कभी मैं देखा करती थी ना आपकी कुकिंग शो, और मैं सोचती थी कि वाह कितनी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। आप आके यहाँ एक शो करती हैं और उसके बाद आप जाती हैं, लेकिन आप जो नॉलेज शेयर कर रही हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि किस किस घर में, हालांकि मैं आज प्राउडली बताऊंगी अपने शो पे कि आई एम नॉट अ ट्रेन्ड शेफ। आपा इट डजंट मैटर, आपा इट डज नॉट मैटर, आई एम नॉट अ ट्रेन्ड शेफ लाइक यू बोथ, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी नॉलेज है जो मैं 45 साल से हम आपसे सीख के बड़े हुए हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और बल्कि अभी मैं वो देख रही थी कि आपका ना स्पेचुला में देख रही थी, और मैंने हाय बेटा ये सब देखना है तो मेरे घर आओ। ठीक है, बिल्कुल, मुझे बड़ा शौक है ऐसी चीज़ें देख के। तो जो भी आपको एक मज़े की बात है कि हम कभी कहती है ना कि हाउस वाइफ्स, अब ज़माने के साथ एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, और वो हो रहा है होम मेकर। जो औरत अपने घर को बनाती है या किचन के काम शौक से करती है, वो एक बहुत बड़ी जॉब है। अब हम कहीं दुनिया में जाते हैं, कहीं कुछ पसंद आ जाता है, ले लेते हैं, घर को सजाना संवारना, मज़े के खाने बनाना, रोज़ एक नया काम करना, ये बड़ी एक जॉब है जनाब। और ऐसे लोगों को आपने कितनी सारे आइडियाज़ दिए। अफसोस बहुत है मुझे कि टर्की में शॉपिंग नहीं कर सकी ऐसी सब। आप टर्किश लोग कितने खूबसूरत होते हैं, बट फूड खाया। हाँ। 2 दिन जब तक मैं ठीक थी, ये इंसिडेंट मेरा टर्की में 3रे दिन हुआ,
जब 2 दिन मैं वहाँ थी तो मैंने खाया, अच्छा खासा खाया, सिखाऊंगी आप लोगों को, लेकिन शॉपिंग नहीं कर सकी। खैर अल्लाह की मर्जी इसमें भी। चलिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, जब नेक्स्ट टाइम जाएंगी तो वो हम सब टर्किश साथ मिलके चलेंगे इंशाल्लाह। मसाला मानीज का पूरा। जनाब यहाँ पे तो हमारी जो है ना लेडीज गर्ल्स ट्रिप प्लान हो गए हैं और हम चलते हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आने के बाद आपको करेंगे जो मेरे को दीजिए इजाज़त, मैं पूछ लेती हूँ, अगर मेरे बॉस ऊपर आ गए तो मैं जा रही हूँ मीटिंग के लिए, अगर नहीं तो आई एम विद यू। चलिए देखिए वापस आके फिर आप मिलते हैं इंशाल्लाह। चलिए मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब वापस आ गए हैं हम। मिल्कीज़ बबल केक की असेंबलिंग किस तरह से होगी, मेन चीज़ जो है वो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसको एग्जैक्टली केक का शेप देना चाहते हैं, हमने क्योंकि 2 केक पैन्स में केक बेक किया था, ठीक है, एक केक बेक का हमने बेस बना लेना है और दूसरा केक जो है उसको हमने जो है ब्रेक करके और उसको तोड़कर उसके अंदर चॉको हेज़ में ला के हमने उसकी बॉल्स बना लेनी है। और इसको असेंबल कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने गनाश बनाया है। गनाश सिंपल है, इसमें कोई ग्लूकोज एडिड नहीं है, कोई बटर एडिड नहीं है। सिंपल 1:1 की रेशो पे जो है मैंने गनाश बनाया है। मैंने 1 पार्ट लिया था डार्क हमारा बेक हाउस का चॉकलेट मिल्कीज़ का, और उसमें 1 पार्ट जो है मैंने विप क्रीम के साथ इसको बनाया है। आप चाहें जैसे मर्ज़ी इसको बना सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा गनाश जो है वो हम इसके ऊपर, इसको बहुत, क्योंकि इतना मॉइस्ट केक है, आप तो बल्कि मैं बताने लगी थी कि फिर आप आ गई और हम जो है ना वो अपनी गर्ल्स ट्रिप कुछ प्लान करने लगे। तो मैं आपको बताने लगी थी कि ब्रेक पे मैंने ये खाया एंड ट्रस्ट मी, माय गारंटी, ये इतना मॉइस्ट था, इसमें कोई अलग से उन्होंने बाद में मिल्क सोक नहीं किया था, बट इट वाज रियली रियली मॉइस्ट। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिक्विड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, तो इसीलिए मैं इसको सोक नहीं कर रही। इसको जो है हम थोड़ा सा, मैं गनाश इसके ऊपर इसलिए लगा रही हूँ ताकि हमारा जो हमने बॉल्स बनाई हैं वो इस पे जुड़ जाएं, इस पे स्टे कर सकें। ठीक है। और जो है सही, ठीक है, इसको जो है हम, इसमें विप की क्रीम है, इसमें चॉकलेट है, इन दोनों की मदद से इक्वल क्वांटिटी दोनों की लेके और उन्होंने गनाश बना लिया बनाने के लिए। थोड़ा सा हम इसको लगा लेंगे। सही। अच्छा, जो बॉल्स हैं कोशिश कीजिएगा कि हमारा केक क्योंकि काफ़ी गर्म था आपके सामने, वो बहुत ही स्टीमिंग हॉट था और हमने उसको रखा है फ्रिज में, लेकिन आप लोग जब करें तो बहुत अच्छे से उसको चिल कीजिएगा, क्योंकि जितना अच्छा वो चिल्ड होगा तो जो लास्ट कोट हम चॉकलेट का देंगे वो उस पर बहुत अच्छे से स्टे करेगा। तो मैं इसको निकालती हूँ। मैंने फ्रीज़र में रखी थी बॉल्स, जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम ले लेंगे इसमें से, ठीक है। ये हमने छोटी छोटी बॉल्स बनाई थी और ये हम डिफरेंट जो है इसको पैटर्न में जो है इसको सेट करेंगे रैंडमली, छोटी बड़ी, जैसे भी आपने उसका लुक आप देना चाहते हो। जैसे कि साइमा ने बताया था कि ठंडा इसको करके फिर बना सकते हैं, उसके बाद भी थोड़ा सेट करने के लिए ज़रा सही ठंडी हो जाए, उसके बाद फिर आप ये प्रोसेस करेंगे। केक पे लगा रही हैं, नीचे उन्होंने गनाश लगाया है सो दैट वो स्टे करे। हमारा मिल्कीज़ बबल केक बन रहा है यहाँ पे। और ये मुझे लगता है आपको एक और प्लेट ला दूँ? बिल्कुल है मेरे पास, कुछ मैंने रखी हुई हैं अभी बॉल्स, जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है। और अब एक थोड़े से जो साइड्स रह गएंगे उसको भी करेंगी साइमा कवर, और उसके बाद एक मज़े का प्रोसेस होगा। अच्छा, इसको हम थोड़ी देर के लिए मैं फ्रीज़र में रखूँगी। उसकी रीज़न ये है कि गनाश भी स्टिल हमारा अभी मेल्टिंग पॉइंट पे है, थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, क्योंकि अगर इस कंडीशन में हम इसके ऊपर चॉकलेट पोर करेंगे तो वो सारा बहने का डर है। तो ये रीज़न है कि इसको बहुत अच्छे से जो है चिल होना चाहिए। ठीक है, सही है। ठीक है, इसको हम सेट कर लेते हैं। हम फ्रीज़र में रख रहे हैं, आप फ्रिज में रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो मैं, ठीक है, ये हमारा हो गया। डिफरेंट बॉल्स की जो है वो हमने दे दी है, ये हमारी एक्स्ट्रा है, या वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा जी। और जो है इसको हम सेट करने के बाद हमारे पास था यहाँ पे केक बोर्ड। मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए केक बोर्ड के ऊपर स्विच कर रही हूँ, ठीक है। और हम इसको जो है इसको अभी रख देंगी थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखेंगे, जब तक मैं आपको जो है सीडिंग मेथड समझा देती हूँ चॉकलेट का। जब तक कि ये उसमें सेट हो रहा है, इसको हम साइड पे करते हैं,
गैनाश को ये भी हम यूज़ करेंगे क्योंकि एट द एंड हमने चॉकलेट यहीं पे रख के पोर करना है, ताकि जितना भी एक्सेसिव चॉकलेट है वो आप बाद में उसको कलेक्ट करके और दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। आपने कुछ भी वेस्ट नहीं करना। चॉकलेट वर्क जो लोग करते हैं उन्हें पता है ये थोड़ा सा मेसी वर्क है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप चॉकलेट पे काम करते हैं हर चीज़ चॉकलेट चॉकलेट हो रही होती है, तो इस चीज़ से आपने हरगिज़ नहीं घबराना, क्योंकि चॉकलेट बनाते हुए इनफैक्ट जब आप बॉनबॉन्स बना रहे होते हैं या चॉकलेट बार्स बना रहे होते हैं तो ये थोड़ा सा मेसी वर्क है। तो एनी हाउ यहाँ पर मैं आपको ये चॉकलेट जो है दिखा देती हूँ। इसमें हमने जो मेंशन की है क्वांटिटी 250 ग्राम्स मिल्क चॉकलेट है, 250 ग्राम्स जो है वो डार्क चॉकलेट है। मैंने क्या किया है, इसमें 250 ग्राम्स डार्क चॉकलेट लेकर और इसमें 100 ग्राम्स के करीब जो है लगभग मैंने मिल्क चॉकलेट ऐड किया है। बाकी का जो है वो हमने रिज़र्व किया है, वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जैसे आप कभी इस तरह की कोई बेकिंग करती हैं तो ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये रैक है, ये बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आप अगर इसको सीरियसली लेना चाहते हैं तो किचन भी आपका जो है वो मैसी मैसी नहीं होगा। इन्वेस्ट इन दीज थिंग्स। बिल्कुल। और हर चीज़ आपको बेक हाउस पे मिलेगी, हर चीज़ बेक हाउस पे ये सब कुछ, लाइक वायर, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग जी आपको वहाँ मिलेगी। अच्छा, ये देखें चॉकलेट को हमने बिल्कुल इस तरह से छोटा छोटा सा, जितना बारीक आप कर सकें इतना हम करेंगे। और इसको मैंने थोड़ा सा साइड पे रख लिया था। 150 ग्राम इसमें मैं ऐड कर चुकी हुई हूँ। क्वांटिटी उतनी ही है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। और ये जो है हमने साइड पे रिज़र्व किया है इस चॉकलेट को, क्योंकि ये मेल्टेड तो है, आपको मेल्टेड दिख रही है, लेकिन अभी थोड़ी सी ठंडी है। क्योंकि जब ठंडी होगी, मैं इसमें जब ये वाले क्रिस्टल्स इसके ऐड करूँगी चॉकलेट के, तो वो इसको मेल्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसको वार्म करूँगी। अच्छा, हल्का सा। ठीक है। और ये आप जो मेथड बता रही हैं उसका आपने वर्ड क्या यूज़ किया है? सीडिंग। अच्छा, ये हम टर्म्स यूज़ करते हैं कूविचर चॉकलेट के लिए। सीडिंग क्या होती है, जब कोकोआ बटर का सीड दूसरे मेल्टेड सीड से मिलता है तो उसको बहुत अच्छा स्नैप देता है। बहुत अच्छा सा उसके अंदर स्नैप आता है और वो रूम टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट नहीं होता। ये पूरी एक साइंस है, चॉकलेट की एक फील्ड ही अलग है, चॉकलेट की लैंग्वेज भी अलग है। और आप बहुत लकी हैं कि साइमा के थ्रू आपको ये बेसिक चीज़ें, बेसिक टेक्निक सीखने को मिलती हैं। आई डोंट थिंक ये बहुत सारे लोग करते हैं। मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ कि कुछ चीज़ें जो हम थोड़ा बहुत समझा सकें, कि जैसे कुछ हमारे, ज़ाहिर सी बात है, मेरे अपने स्टूडेंट्स भी जो मुझे देखते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब मैं आऊँ और दोबारा से इनको सिखाऊँ। तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो हमारी होम मेकर्स अगेन, कि जो घर में काम करी, उन्हें इन छोटी छोटी पॉइंट्स का पता होना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं, जब हम पिनाटा केक्स का बहुत ट्रेंड चला था, आपका पिनाटा जो है वो ब्रेक हो जाता है, गर्मी में कैसे सेटल होगा? पिनाटा ब्रेक होने से मुझे ब्रेक का ख्याल आ गया है। तो यहाँ से कंटिन्यू करें ब्रेक से वापस आने के बाद। बिल्कुल, लेकिन मैं सीडिंग बता दूं। बिल्कुल बता। अच्छा, देखें, ये हमारी चॉकलेट मेल्टेड है, लेकिन ये वार्म है, ये ठंडी नहीं होगी, वार्म होगी। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे, इसी में हम इसको जो है मेल्ट करेंगे। अब इसको दोबारा से मैं रीहीट नहीं करूँगी, इसी चॉकलेट को हमने इसी के साथ ठंडा करना है। ठीक है, और ये है सीडिंग मेथड। बिल्कुल सीडिंग मेथड है। और इसका टेक्सचर आप देख रहे होंगे साथ साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, ये हम इसमें पूरी ऐड करके, और ये हमने मेल्ट किया, ये सीडिंग मेथड है। इसको हम पोर करेंगे हमारे केक के ऊपर जब तक हम वापस आते हैं। ठीक है, ले लीजिए छोटी सी ब्रेक। यहाँ पे जो मेन काम है वो हो रहा है बबल केक का। चॉकलेट बिल्कुल इससे पहले कि मेल्ट हो, साइमा प्लीज बिल्कुल। अच्छा, ये चॉकलेट ये देखें बिल्कुल हो चुका हुआ है। ठीक है, आपने इसको बस अच्छे से ठंडा करना है और हम इसको अच्छे से जो है कोटिंग स्टार्ट करेंगे, ताकि इसके ऊपर जो है बबल इफेक्ट आ जाए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यहाँ पे आइसक्रीम भी है, बिल्कुल रेडी। आइसक्रीम को मैंने ब्रेक में चखा था, एक पीस में क्रिस्टल नहीं है। पान का इतना रिफ्रेशिंग फ्लेवर है। आइसक्रीम को हमने इस तरह से एक पे तो निकाल दिया है साइमा ने, दूसरे में मैं निकाल रही हूँ। और यहाँ पे ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग देखने वाली है कि ग्लेज चेरी जो थी ना, उसके ऊपर साइमा ने ये जो चांदी का वर्क होता है वो लगा दिया था। तो ये खूबसूरत पान जैसा लुक भी इस पर आ गया। एंड ये एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ हो गई पान आइसक्रीम को प्रेजेंट करने के लिए। और दूसरे वाले को निकालेंगे यहाँ पे इस तरह से ऊपर से, जिसमें खूबसूरत हमारे पान। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा दिखा दूँ कि मैं इसको हल्का हल्का सा डैबिंग कर रही हूँ, ताकि आपको जो है इसका बबल इफेक्ट जो है वो दिखाई दे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। केक को थोड़ा सा डिफरेंटली डेकोरेट किस तरह से कर सकते हैं आप। यहीं पे इसको छोड़ेंगे ताकि थोड़ा सा सेटल हो जाए, उसके बाद हम उठाकर जो है इसको रखेंगे हमारे प्लेटर पे।
और ये फौरन मैट होना बिल्कुल और बिल्कुल। start अच्छा, हो गया ये जो set होना। इसका मैट फिनिश है, ये जो एक स्नैपी सा इसमें आ रहा है, ये वो रीज़न है जो हमने सीडिंग मेथड किया है। ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर फ़ौरन जो है कि स्नैप लुक इसका आने लग गया है कि आवाज़ आएगी टूटने की, और ये रूम टेम्परेचर पर जल्दी मेल्ट नहीं होगा। ये रीज़न है इसकी सीडिंग मेथड की। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अब 1 मिनट रह गया है जाने से पहले। बिल्कुल। सो ये तीसरा आइसक्रीम का पीस भी आ गया एंड हमारा और केक एक्चुअली सेट हो चुका है। एक्चुअली साइमा, सेट हो चुका है। बस इसको मैं थोड़ा सा ये यहाँ से उठा के जो है दिखा दूँ, क्योंकि ये ठंडा था, कम ठंडा था लेकिन ठंडा हो चुका था। आप लोग ज़रा सही से कर लीजिएगा इसको। ठीक है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल इसके ऊपर मैट फिनिश आ गया है। अगर आप इसको, जैसे लेट से मेरे पास ये शेविंग्स हैं, अगर आप वेट में ये लगाना चाहें तो ये भी आप नीचे इसके जो है इस तरह से अटैच कर सकते हैं। ना करना चाहें कोई ज़रूरत नहीं है इसमें करने की। इट्सेल्फ ये बहुत खूबसूरत है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। मेरे हिसाब से इस पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अभी ये लिटरली सेट हो जाएगा। हमारा मिल्कीज बबल केक इज रेडी। थैंक यू बिल्कुल। सो मच साइमा। थैंक यू। आपने तो घर पे बैठे बैठे लोगों को जनाब जो है ना वो क्या सिखा दिया है। ओह ज़बरदस्त। मैं साइमा को बता रही थी ब्रेक में कि ये जो आइसक्रीम है, एक भी ग्रैनुअल नहीं है। जो उन्होंने क्लिंग फ्लिंग वाली जो टिप बताई है, विपीज़ की क्रीम जो विप की इस्तेमाल की है, वो वाली एक टेक्निक, तो ये तो मैं आइसक्रीम घर पे बनाने वाली हूँ। लिटरली कोई कह नहीं सकता कि ये घर पे बनी है एक्चुअली। थैंक यू सो मच साइमा। थैंक यू। वेल, अब आपसे मुलाकात होगी जनाब इंशाल्लाह कल के दिन एक नई रेसिपी की, बल्कि बहुत सारी नई रेसिपीज़ के साथ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।